आज हम लोग जो विनायक बैच ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आज ये करने वाले हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला में जो ये क्या कहते हैं वर्णमाला है, ये वर्णमाला का चैप्टर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है? 11। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है? 11। और कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13। और वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ये ई जो है ये पुल्लिंग नहीं है। ई वो पुल्लिंग नहीं है। और च वर्ग ध्वनिय किस वर्ग में आता है? च वर्ग ध्वनिय किस वर्ग में आता है? ये तालव में आता है। और क वर्ग कंठ में आता है। च तालव में आता है। उसके बाद कंठ तालव के बाद मूर्धन में आता है, फिर दंत, फिर ओष्ठ का चट तप। ऐसे और दक्ष का ये द अक्स है, ये दक्ष होगा। और ये पांचवा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण की सहायता से बोले जाए उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहा जाता है। और छठा क्वेश्चन, ये वर्णमाला का क्वेश्चन है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। विनायक बैच मतलब ये दरोगा आपको बना छोड़ गए दरोगा। जैसे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर क है, इसे स्वर रहित बनाना है तो इसके नीचे से हलंत का प्रयोग कर देना है। और निम्नलिखित में कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि में हुआ है। जैसे वह हो गया है, फिर धन, फिर ये री का मात्रा है वृष्टि। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त अक्षर बनता है। स्वर रहित जैसे क्लेश आधा ये स्वर रहित है और ये ल क्लेश। और निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष मतलब 1 और 2 वाला होता है अघोष। और सघोष मतलब 3, 4, 5 सघोष होता है। और वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो दीवान बैच का है, वर्णमाला का वर्कशीट है ये सब। ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। एक उच्चारण में जैसे अधन ई बराबर कंठ तालु। ये हो गया कंठ हो गया, ये तालु हो गया। कंठ हो गया, ई तालु हो गया। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है स्वर कहा जाता है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ। ये ढ का रूप ढ के वर्ग का है, ट के वर्ग का। कौन सा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। स का उच्चारण स्थान तालु है। जैसे गंगा विसर्ग आह कंठ का है, वैसे तालु इसमें स जो है ये तालु में आता है। इतना याद कर लीजिए। कौन सा शब्द र व्यंजन नहीं है? ये मातृ, इसमें र है, इसमें नहीं है। इसमें री का मात्रा है, इसमें ये री वाला मात्रा है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? नासिका ये अंग, इया, अड़ ये सब आता है। ये तो ड है, ये नहीं आएगा। इसमें ये उत्तर होगा ए। इनमें से री का क्या
री का क्या है? री एक स्वर है, री स्वर है। शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थल ओष्ठ है। ओष्ठ, कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ लास्ट में आता है। निम्नलिखित प्रश्नों में नासिक व्यंजन है? नासिक व्यंजन न है। नासिक व्यंजन न है। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मतलब ये सब सत्य है। व्यंजन वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष में आता है, ये सही है। व्यंजन वर्गों का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष में आता है, ये भी सही है। और समस्त स्वर घोष होते हैं। समस्त स्वर घोष होते मतलब सघोष होते हैं, ये भी सही है। मतलब सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये असत्य है, ये गलत है। और मूल भाषा की इकाई है। मूल भाषा की इकाई है ध्वनि। मूल भाषा की इकाई ध्वनि है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ज्ञ तालु हो सकता। कंठ, तालव, क, च, छ, ज। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ह। कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ह। ह ऊष्म व्यंजन है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? नाक और मुंह है। अगर अगर ऐसा ही डेली वीडियो चाहिए तो वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तभी लाएंगे, नहीं लाएंगे हम। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। किसका उच्चारण स्थान दंत है? कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, त, द, ध, न, ये सब दंत होता है। और क अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अंगा है। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अंगा है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे गुरु स्वर कहते हैं। दो मात्राएं लगती है उसे गुरु स्वर कहते हैं, जिसमें एक लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। कंठ, तालव, मूर्धन, दष्ट, अंग, च, ज, ञ, ट, ठ, ड, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म। बस इतना ही है। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होता है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? स्वर के बिना कोई भी उच्चारित नहीं किया जा सकता है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का ध्वनि? ल पार्श्विक ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? म है। मतलब पांचवें अक्षर पे कौन सा आता है? म आता है। हिंदी में कुल कितने वर्णों की संख्या होती है? हिंदी में कुल 53। पहले 52 थी, अब एक अलग से जोड़ दिया गया है, ऐसे कुछ है, उस पर जोड़ दिया गया, इसीलिए अब 53 हो गया है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? स ये जो है ऊष्म है। स ये सब तीनों ऊष्म है। और ग ड व त इनमें से कितने अघोष हैं? अघोष मतलब 1 और 2 पे आता है। 1 और 2 त आता है, त और आता है और वाह हाँ वह भी आएगा। ये नहीं, वो नहीं, वाह आएगा, वाह ये दोनों आएंगे, वह और ता, इसमें 2 होगा। और घ का गंगा ये सब नहीं होगा। और ये तालव महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव कंठ तालव झ होगा। च छ ज झ, च छ ज झ और इया, ये सब आते हैं तालव में। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? घ है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण
कौन सा है? घ है। कंठ महाप्राण, कंठ ये अल्प प्राण महाप्राण, महाप्राण जो होता है ये 2 और 4 होता है, महाप्राण 2 और 4 होता है। महाप्राण हो और घोष व्यंजन मतलब 3 4 5, तो इसका मतलब 4 वाला आएगा कि 4 वाला घ में आएगा, और ये घोष में आता है 3 4 5, तो दोनों में कॉमन क्या है? 4, तो 4 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष ख है? निम्न में कौन सा व्यंजन अघोष है? ख है। कौन सा व्यंजन अघोष है? ख है। अघोष मतलब समझते हो? अघोष मतलब होता है, अघोष मतलब 1 2 होता है, क ख उसे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 33। हिंदी वर्णमाला व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कंठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ दीर्घ स्वर कंठ में आए और दीर्घ हो, ये ए है। कंठ तालव्य मतलब कंठ तालव्य में, कंठ में क्या कहता है? ए आता है, और अ धन ई, कंठ तालव्य हो गया आई मतलब ए आ गया। कंठ तालव्य दीर्घ वर्ण का उदाहरण ये, और दीर्घ भी है, ए आता है। आई से आई बनता है, इसे बोलोगे खुद में चलिए। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ हो और महाप्राण हो, कंठ महाप्राण और घोष हो। कंठ मतलब क ख ग घ अंग, अंगा हो गया, और महाप्राण मतलब 2 4, ये ख होगा या तो घ होगा, 2 4 हो गया। अघोष सघोष ये, और या तो घ, ये घ होगा। इसमें ये सब है ही नहीं है, तब फिर इसमें विसर्ग आ ह, ये तीनों में से एक होगा। ह है तो है, ह हो गए। डी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष मतलब कितना होता है? 1 2 अघोष होता है, और 3 4 5 सघोष होता है। चा आ गया आंसर, चा 45 के चा, सी। निम्नलिखित मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य और अल्प प्राण 1 3 5 आए, और अघोष मतलब सघोष 3 4 5, 3 4 5, और मूर्धन्य भी हो, कंठ तालव्य मूर्धन्य, तो इसमें ड होगा। 3 4 5 मूर्धन्य ट ठ ड ढ मूर्धन्य में आता है, हाँ, तो इसमें ड हो गया 3 पे, और अल्प प्राण 1 3 5 ये भी हो गया, क्राइटेरिया ये भी पूरा कर गया, और 3 4 5 से ये घोष होता है 3 4 5 ये भी हुआ, तो इसका मतलब ड हो गया। और ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ महाप्राण, एक भ होगा। ओष्ठ प फ ब भ म, प फ ब भ म, और महाप्राण हो गया, अल्प प्राण महाप्राण 2 हो गया, और 4 हो गया। और वर्ण का उदाहरण, तो इसमें या तो भ होगा या तो भ, इसमें भ होगा। महाप्राण पूछा है तो 2 4, और ओष्ठ व्यंजन और महाप्राण और घोष हो, अल्प प्राण महाप्राण घोष, इसमें ये कट गया। जब घोष पूछा तो 3 4 5 आता है ना, इसीलिए तभी भ होगा। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये ट होगा, मूर्धन्य होगा ट ठ ड ढ अड़, और ये अल्प प्राण मूर्धन्य हो गया। और फिर अल्प प्राण 1
एक हो गया, 3 और 5 होगा। 1 3 5 होगा। 1 3 5 होगा। 1 3 5 अघोष वर्ण और इसमें ट होगा। अब आइए आगे आगे। इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? च तालु है। च तालु होगा। इनमें से किस शब्द में, अब स्पीड चलेंगे, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि में। वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग। और इनमें से सन्वृत्त स्वर कौन सा है? सन्वृत्त स्वर ई है। सन्वृत्त स्वर ई है। सन्वृत्त शब्द मतलब ऐसे याद कीजिए, सुई से, सुई, सुई ऊ और ई है। ऊ जो और ई है जो, ये सन्वृत्त स्वर होता है, सन्वृत्त स्वर में आता है। कैपिटल ऊ कैपिटल ई। मूर्धन्य मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य हो टा ठा डा ढा ढा और महाप्राण दूसरा यही होगा, बी। और तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? कंठ तालव्य। तालव्य अच्छा होगा। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्णों का उदाहरण कौन सा है? कंठ और ओष्ठ से बना हो। आ और ओष्ठ, आ फिर ऊ, औ बन गया। जो ध्वनि न स्वर न व्यंजन हो, जो ध्वनि न स्वर न व्यंजन हो, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। जो अन और अह, अयोगवाह में अन और अह आता है। और स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? स का उच्चारण स्थान तालु है। स का उच्चारण स्थान तालु है।